गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं देव मीना स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर की, इसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में, जिसको कि हम कंपनी अकाउंटिंग भी बोलते हैं। और इसमें देखेंगे हम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, अंशों का निर्गमन। अकाउंटिंग ऑफ इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ये जान लें कि शेयर्स होते क्या है। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा होगा 12th क्लास में भी, और थोड़ा फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी थ्योरी का चैप्टर है। अंश क्या होते हैं? किसी भी कंपनी की जो कैपिटल होती है, उस कैपिटल को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, जिसको कि हम अंश कहते हैं, शेयर कहते हैं। जब भी कंपनी को कैपिटल की जरूरत होती है तो वो ये शेयर इश्यू करते हैं, और उसकी अकाउंटिंग किस प्रकार से की जाती है, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, अकाउंटिंग ऑफ इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। कि कोई भी कंपनी जब शेयर इश्यू करती है तो वह किस प्रकार से अकाउंटिंग करती है। जब भी कंपनी को पैसों की जरूरत होती है और शेयर इश्यू करती है, तो वो जो पैसे जो है वो दो तरीके से ले सकती है। एक तो एक साथ पैसे ले सकती है, एक मुश्त, और दूसरा किस्तों में ले सकती है। और जो शेयर इश्यू किए जाते हैं वो 3 रेट से किए जाते हैं। पहला सममूल्य पर। सममूल्य का मतलब है कि जैसे 10 रुपये का शेयर है और 10 रुपये में ही इश्यू किया जाए तो उसे बोलते हैं सममूल्य पर निर्गमन। एक इश्यू कर सकती है कंपनी शेयर्स को प्रीमियम पे। प्रीमियम का मतलब है कि जैसे 10 रुपये का शेयर है और उसको 10 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू पर इश्यू करें। जैसे 10 रुपये का शेयर 11 रुपये पर या 12 रुपये पर इश्यू किया जा रहा है तो उसे बोलते हैं प्रीमियम पर इश्यू करना। और तीसरा जो है वो है डिस्काउंट पर। डिस्काउंट का मतलब है कि जैसे मान लो 10 रुपये का शेयर से और 10 रुपये से कम वैल्यू पर अगर शेयर इश्यू किया जाए तो उसे बोलते हैं डिस्काउंट पे इश्यू करना। जैसे 10 रुपये का शेयर 9 रुपये पे या 8 रुपये पर इश्यू कर रहे हैं तो होता है डिस्काउंट पे इश्यू करना। हम बात करेंगे आज कि अगर कंपनी शेयर्स का पैसा एक मुश्त मांगे तो उसकी क्या एंट्री होगी। जब भुगतान एक मुश्त मांगा जाए, यदि कंपनी जो शेयर इशू कर रही है उसका पैसा एक साथ मांग रही है एप्लीकेशन के साथ, तो उसकी एंट्री क्या होगी? इसमें भी हम ये देखेंगे कि शेयर सममूल्य पर इशू किया जा रहा है, प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है या डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है। यदि मान लें कि सममूल्य पर, एक मुश्त में भी अगर कंपनी ने जो शेयर इशू किए हैं वह सममूल्य पर इशू किए हैं तो फिर एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर? हम पहले स्टेप की बात करेंगे। पहले स्टेप की बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं
कि कंपनी के द्वारा पैसा अगर एक मुश्त मांगा जा रहा है, यानी कि एप्लीकेशन के साथ ही पूरा पैसा वसूल किया जा रहा है, जैसे शेयर 10 रुपये का है और 10 रुपये पहली बार में ही मांगे जा रहे हैं एप्लीकेशन के साथ, और जो शेयर इशू किए जा रहे हैं वो सब मूल्य पर इशू किए जा रहे हैं, यानी कि 10 रुपये का शेयर जो है वह 10 रुपये पे ही इशू किया जा रहा है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर? अब इस एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में जब ट्रांसफर करेंगे तो उसकी एंट्री होगी, ये हो गई फर्स्ट एंट्री। इसी की सेकंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये इसकी सेकंड एंट्री है। जब एप्लीकेशन से पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और पैसा आने के बाद इस एप्लीकेशन अकाउंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है, जिसकी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये हो गई यदि सम मूल्य पर शेयर इशू किया जाए। इसी का यदि एक मुश्त में सम मूल्य पर इशू ना करके यदि शेयर जो है प्रीमियम पर इशू किया जाए, यदि अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित किया जाए, एक मुश्त तो मांग ही रहे हैं, अभी हम ये पहले स्टेप पढ़ रहे हैं कि जब कंपनी के द्वारा शेयर्स का जो अमाउंट है वह एक मुश्त मांगा जाए, पहली बार में ही मांगा जाए एप्लीकेशन के साथ, तो 3 सिचुएशन होती है। सम मूल्य पर इशू किया जाए तो उसकी अभी मैंने 2 एंट्री बताई है। अब हम बात करें कि यदि शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया जाए, यानी जितनी वैल्यू का जो शेयर है उससे ज्यादा मूल्य पर इशू किया जाए, तो क्या एंट्री होगी? तो वही पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली तो वही होगी जो सम मूल्य पर हमने की थी। दूसरी एंट्री में इसमें अंतर आता है। अब इस शेयर एप्लीकेशन के अमाउंट को हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो जब कैपिटल में जाता है तो इस एप्लीकेशन का जो पैसा होता है वो 2 तरीके से आता है। एक प्रीमियम का पैसा होता है इसमें, और दूसरा कैपिटल का पैसा होता है। तो इसको 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। तो सेकंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और दूसरा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्लियर? एप्लीकेशन के साथ हमें 2 तरह का अमाउंट मिला है, एक कैपिटल का और दूसरा प्रीमियम का। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं मैं। आप 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं। एक शेयर जो है वो 10 रुपए का है, ठीक है, लेकिन ये इशू किया है 12 रुपए का, यानी कि प्रीमियम का अमाउंट कितना हो गया? 2 रुपए। 2 रुपए प्रीमियम हो गया। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? जैसे एप्लीकेशन में पैसा आया 10,000 शेयर है, पैसा तो एक साथ आएगा 12 रुपए, तो पैसा तो कितना मिला? 1,20,000।
ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन में अगली एंट्री में होगा 1,20,000 रुपए एप्लीकेशन के साथ आए, तो इसमें कैपिटल का कितना है? कैपिटल का तो केवल 10 रुपए है, 2 रुपए तो किसका है? प्रीमियम का है। 12 रुपए में इशू किए, शेयर कितना था? 10 रुपए का था, यानी कैपिटल तो 10 रुपए आएगा, यानी 10,000 शेयर इंटू 10, 1,00,000 रुपए कैपिटल का पैसा है और 10,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से प्रीमियम इसमें दिया है, यानी कि 20,000 रुपए में प्रीमियम दिए हैं। कैपिटल के 1,00,000 रुपए और 20,000 रुपए प्रीमियम के लिए, इसलिए एप्लीकेशन के साथ कितना पैसा आया था? 1,20,000 रुपए। तो ये होगी एक मुश्त पे, यदि प्रीमियम पर शेयर इशू किए हैं तो उसकी एंट्री होगी। पहली एंट्री जब पैसा प्राप्त होता है एप्लीकेशन के साथ, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर शेयर एप्लीकेशन के अमाउंट को हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो उसका होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्लियर? तीसरी सिचुएशन कि यदि अंशों को बट्टे पर निर्गमित किया जाए, ना तो सम मूल्य पर इशू करें और ना ही प्रीमियम पर इशू करें, बट्टे पर यदि शेयर्स को इशू किया जा रहा है, सी सिचुएशन बट्टे पर यदि शेयर्स को बट्टे पर इशू किया जा रहा है, तो उसकी क्या एंट्री होगी? तो पहले एंट्री तो यही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री इसकी होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट discount on issue of share account debit to share capital account to share capital account। देखो एक मुश्त मांगा जा रहा है, इसकी हम पहली सिचुएशन यदि सम मूल्य पर निर्गमित करें वो पढ़ ली, सेकंड प्रीमियम पर निर्गमित करें तो क्या एंट्री होगी? तीसरा यदि बट्टे पर निर्गमित करें तो एंट्री होगी, पहली तो वही होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जितना पैसा हमारे पास आया है। सेकंड जो एंट्री होगी वो होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? कैसे? जैसे मान लो आपने 10,000 शेयर इशू किए, एक शेयर जो है वो 10 रुपए का था, लेकिन आपने 9 रुपए पर इशू किया। कितने पर इशू किया? 9 रुपए पर, यानी कि आपने पर शेयर 1 रुपए का डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो फिर एंट्री कैसे करेंगे? एप्लीकेशन के साथ आपके पास पैसा कितना आया? 10,000 इंटू 9 रुपए आए, क्योंकि 1 रुपए का तो आपने डिस्काउंट दे दिया, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 90,000। ठीक है, अब देखो एप्लीकेशन का तो 90,000 रुपए था, वो तो हमने सेकंड एंट्री में 90,000। डिस्काउंट आपने कितने का दिया है? 10,000 शेयर्स पे इंटू 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है। देखो 10 रुपए का शेयर था, 9 रुपए पर इशू किया तो डिस्काउंट 1 रुपए का दिया, यानी कि कहने का मतलब 10,000 रुपए का आपने टोटल डिस्काउंट दे दिया। तो बैलेंस शीट में कैपिटल में तो कितना आएगा? 1,00,000 रुपए। कैपिटल अकाउंट में तो कितना देना पड़ेगा आपको? 1,00,000 रुपए। 10,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से लिखना पड़ेगा। कैपिटल तो कितनी मानी जाएगी? 1,00,000 रुपए की। 1,00,000 रुपए की कैपिटल आपने इशू की थी,
लेकिन पैसा केवल आपने उसमें 90,000 रुपए लिए हैं, 10,000 रुपए का आपने डिस्काउंट दे दिया था, इसलिए डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल में 10,000 शेयर पे 1 रुपए का डिस्काउंट, यानी 10,000 रुपए का डिस्काउंट आपने दे दिया, 90,000 रुपए आपने नकद ले लिए, तो 1 लाख रुपए की इस तरह से आपने कैपिटल इश्यू की। ये हो गए हमारे जब कंपनी एक मुश्त पैसा मांगती है और 3 तरह से इश्यू करती है। पहला सममूल्य पर इश्यू करती है तो उसकी 2 एंट्री होती है, प्रीमियम पर इश्यू करती है तो उसकी भी 2 एंट्री होती है, और बट्टे पर इश्यू करती है तो उसकी भी 2 एंट्री होती है। अब इसको जो है हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। कैसे? एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यदि एक कंपनी 10 रुपए वाले 10,000 अंशों का निर्गमन सममूल्य पर करती हैं तथा राशि एक मुश्त मांगी गई है, तो कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियां दीजिए। ठीक है, एक कंपनी है जो 10,000 शेयर इश्यू करना चाह रही है 10 रुपए वाले सममूल्य पर, और सारा पैसा एक मुश्त मांगती है, यानी कि एप्लीकेशन के साथ ही मांगती है, तो उसकी क्या प्रविष्टि होगी? देखो, सममूल्य पर इश्यू किए, यानी कंपनी को पैसे चाहिए, 10,000 शेयर इश्यू कर रहे हैं 10 रुपए वाले, यानी कि कंपनी को जरूरत है 1 लाख रुपए की। ठीक है, तो इसमें देखो पहले एंट्री क्या होगी? फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा है कंपनी के पास? 10,000 शेयर इश्यू किए हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, यानी 1 लाख रुपए डेबिट साइड में आ जाएंगे और 1 लाख रुपए क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। इस तरह से करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। इसे बोलते हैं डेबिट साइड और इसे बोलते हैं क्रेडिट साइड अमाउंट का। ठीक है, सेकंड जो एंट्री होगी, ये तो पैसा प्राप्त होने की एंट्री है। अब इस शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा है उसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो उसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 1 लाख रुपए। इसको जो है हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया एप्लीकेशन के पैसे। क्लियर? दूसरा अभी इसमें देखेंगे हम, यदि क्वेश्चन प्रीमियम का दे रखा कि शेयर जो है यदि प्रीमियम पर इश्यू किए हों तो उसकी क्या एंट्री होगी, और बट्टे पर इश्यू किए हों तो उसकी क्या एंट्री होगी। ये दोनों जो है वह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।